नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, छठ पर्व। ये वो पर्व है जहां लोग सूर्य देवता की उपासना करते हैं और नदियों के किनारे संध्या और उषा काल के समय अर्घ्य देकर अपने परिवार की खुशहाली और समाज की समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक भावना है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसमें निहित सादगी, शुद्धता और भक्ति की भावना ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। छठ पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसका आयोजन खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से होता है और देश विदेश में रहने वाले लोग भी इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाते हैं। इस पर्व की खासियत है इसकी सादगी और पारंपरिक रीति रिवाज। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में ना कोई मूर्तियों की पूजा होती है, ना ही कोई आडंबर, बल्कि यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है जहां सूर्य देवता और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पर्व का आयोजन 4 दिन का होता है जिसमें हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है। पहला दिन व्रती यानी उपवासी अपने दिन की शुरुआत पवित्र नदी या तालाब में स्नान करके करते हैं। इसके बाद वे शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं जिसे नहाय खाए कहते हैं। इस दिन का भोजन खास होता है जिसमें अरवा चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल मुख्य होते हैं। दूसरा दिन खरना होता है जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद शुद्धता से बने प्रसाद का सेवन करते हैं। इस प्रसाद में मुख्यतः गुड़ की खीर, रोटी और फल होते हैं। इसके बाद व्रती निर्जला उपवास शुरू करते हैं जो अगले 36 घंटे तक चलता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है। इस दिन व्रती और उसके परिवारजन पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। घाट पर छठ के गीत और भजन गाए जाते हैं जिनसे पूरे माहौल में एक अलौकिक और भक्तिमय ऊर्जा का संचार होता है। व्रती अपने हाथ पर बांस की बनी सूप और डलिया जिसमें फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथा और अंतिम दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लोग अपने घर परिवार और समाज की खुशहाली की कामना करते हैं। अर्घ के बाद व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं और फिर सभी लोग मिलकर एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पर्व में खास तौर पर छठी मैया के गीत का बहुत महत्व है। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और हर घर में ये गीत बड़े ही श्रद्धा से गाए जाते हैं। अगर बात करें छठ पर्व के महत्व की तो धार्मिक दृष्टि से छठ पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य है सूर्य देवता और छठी मैया को धन्यवाद देना जो जीवन का आधार माने जाते हैं। सूर्य हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है और इस पर्व के माध्यम से हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके अलावा छठ पर्व में वैज्ञानिक पहलू भी छुपे हुए हैं। 4 दिनों तक उपवास रखने से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। सूर्य को जल देने से उनकी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है जिससे विटामिन डी मिलता है। सूर्य के संपर्क में आने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आज के आधुनिक समय में भी छठ पर्व की प्रासंगिकता बनी हुई है। पहले यह पर्व केवल बिहार और झारखंड तक सीमित था, लेकिन अब यह पूरे भारत में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। अमेरिका, यूके और अन्य देशों में बसे बिहारवासी भी इसे पूरे विधि विधान से मनाते हैं। यह त्योहार अब एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन चुका है जो भारतीय संस्कृति की महानता को पूरी दुनिया में फैलाता है। छठ पर्व न सिर्फ आस्था का पर्व है बल्कि समाज को जोड़ने वाला पर्व भी है। इस पर्व में शामिल होने वाले सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ एकत्र होते हैं। घाट पर समाज के हर वर्ग के लोग मिलकर पर्व की तैयारियां करते हैं जिससे सामूहिकता की भावना को बल मिलता है। इस पर्व में व्रतियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी आस्था और समर्पण उन्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देती है। तो दोस्तों, छठ पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक जीवन जीने की शैली है जो हमें आस्था, समर्पण और समाज के प्रति कर्तव्य का पाठ सिखाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सादगी में भी
गहरी श्रद्धा हो सकती है और आडंबर के बिना भी आस्था को ऊंचाई दी जा सकती है। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार जब भी आप घाट पर जाएं, सूर्य देवता और छठी मैया से अपने परिवार और समाज की खुशहाली के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको छठ पर्व के महत्व को समझने में मदद की होगी। धन्यवाद और जय छठी मैया।